हेलो गाइज, अब हम देखते हैं चैप्टर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन थ्री क्या कह रहा है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, हमें ये दिया हुआ है, यानी हमें इस फंक्शन का हमें बोला है डोमेन निकालने के लिए। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन, क्योंकि ये जो है नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है। नॉर्मल फंक्शन जो होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिया रहता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फंक्शन। यानी इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी कह सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है किस टर्म में होता है, किस अलजेब्रिक टर्म में होता है। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस टर्म में जो रहेगा कोई भी अलजेब्रिक टर्म उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब ये जो है चैप्टर जो चल रहा है, फंक्शन चैप्टर चल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये जो है इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है इस टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन चैप्टर चल रहा है फंक्शन, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। लेकिन हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन किसको बोलते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर है ये रेशनल नंबर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है इसको डिवाइड में हम कुछ भी रख दें, तो ये जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा रेशनल फंक्शन। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको डिवाइड में अगर यहाँ पर ये जो लिख डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा फंक्शन, ये हो जाएगा रेशनल फंक्शन हो जाएगा। यानी कोई भी टर्म अगर पी वाई क्यू के फॉर्म हो तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जहाँ पर ये जो q होता है, q जो होता है q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर q यहाँ पर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे मान लो p के जगह पर 5 है और 5 और q के जगह पर अगर मान लो 0 हो गया, तो ऐसा होने पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। यानी अगर कोई नंबर है और उसके डिवाइड में अगर 0 हो जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर के जगह पे अगर 0 हो जाए तो ये नॉट डिफाइंड होता है। तो हमें निकालना है इस फंक्शन का, यानी इस रेशनल फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन क्या होता है, एक्स होता है। एक्स जो क्या होता है, एक्स क्या होता है, डोमेन होता है, और वाई को क्या होता है, रेंज होता है। हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी हमें डोमेन निकालना है। तो बहुत बच्चे क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, रियल नंबर होगा, तो डोमेन सीधे रियल नंबर होना चाहिए। ये सही बात है, मतलब ये जो है एक्स जो है रियल नंबर, ये बहुत कहीं हद तक सही भी है। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे मान लो 5/0 है, इसी की जगह पर अगर 6/0 हो गया, अगर डिवाइड में 0 हो गया, यानी डिनोमिनेटर के जगह पर 0 हो गया, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक उसी तरह से अगर ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यानी x का वैल्यू जो है सभी रियल नंबर होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है का 0 निकाल लेंगे तो वो जो है वो नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बस। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर हमें क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, सभी रियल नंबर होगा। यानी हमें अगर डोमेन निकालना है तो डोमेन एक्स का सभी रियल नंबर होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होगा वो इसको छोड़ के, डिनोमिनेटर का वैल्यू इससे निकाल लेंगे, तो सभी रियल नंबर सिर्फ डिनोमिनेटर को छोड़ के। तो डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसका हम जो है 0 निकाल लेंगे, और जो हमें वैल्यू निकलेगा x का तो उसके छोड़ के सभी रियल नंबर हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका 0 निकाल लेंगे तो जो वैल्यू आएगा तो जो डोमेन होगा वो सभी रियल नंबर होगा, लेकिन जो हमें 0 आएगा उसको छोड़ के। अब ये जो क्या है, ये पॉलिनोमियल है, तो इसका हम कैसे निकालते हैं, कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि जिसका जो एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है वो पॉलिनोमियल।
जैसे यहाँ पर x का हैश पावर क्या है 2 है, जब x का हैश पावर 2 हो तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे, अगर फैक्टर करेंगे तभी 0 आएगा। इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को क्या करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 12 आया, और उसको हम क्या करेंगे एलसीएम कर लेंगे, यानी फैक्टर निकाल लेंगे। तो 2 6 जा क्या हो जाएगा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो अब इसको फैक्टर करके हमें इस तरह से इसको हम ये जो नंबर आया है 2 2 3 1, इसको इस तरह से हमें मैनेज करना है कि जिससे हमको ये जो मिडिल टर्म है वो आ जाए, प्लस और माइनस करके यूज़ करके। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 और 3 है, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर भी माइनस लगा तो यहाँ पर भी माइनस लगा देते क्या हो जाएगा -6 और -8, 2 क्या होता है -8 होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -6x -2x। तो ये हो गया -6x और -2x कितना होगा -8x हो गया। तो ये हो जाएगा x² और ये +12 जो है 0 नहीं होगा। इस ये जो टर्म हुआ आया है इसी को बोलते हैं 10th में हम 10th या 9th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, इसको ये बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म। अब इसको देखो यहाँ पर कॉमन ले लो, कैसे कॉमन लेंगे, x का हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x -6 बच जाएगा। फिर अगर हम 2 का कॉमन लेंगे तो x -6 बच जाएगा, जो 0 ये नहीं होगा, इसको साइड कर दो ये रफ। तो जो इस पर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर x -6 हो गया, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा x -6 और बच क्या जाएगा x -2 नॉट इक्वल टू 0। अब एक बार x -6 नॉट इक्वल टू 0 होगा और एक बार x -2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो x नॉट इक्वल टू अगर 6 हो गया, x नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी हमें जो वैल्यू होगा, जो हमें डोमेन मिलेगा वो 6 और 2 को छोड़ के सभी रियल नंबर होगा। यानी डोमीटर जो होगा अगर हम 6 इसमें रख दे और 2 रख दे, इस पर क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू 0 मिल जाएगा। यानी 6 और 2 को छोड़ के सभी रियल नंबर हो जाएगा डोमेन। तो डोमेन हो निकल जाएगा, इससे हमें डोमेन ही निकालना है। तो डोमेन क्या निकल जाएगा 6 और 2 के सभी नंबर हो जाएगा, यानी सभी रियल नंबर और सिर्फ 6 और 2 को छोड़ के ये हो जाएगा डोमेन, हमें निकल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू √(x-1)। यानी हमें f(x) यानी ये फंक्शन दिया हुआ है f(x), इसका बोल रहे डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्या होगा डोमेन और रेंज। तो फंक्शन में क्या होता है f(x) को या y को f(x) लिखते हैं, तो इसको हम y लिख सकते हैं y इक्वल टू √(x-1)। तो इसको लिख देंगे y इक्वल टू √(x-1)। हम ये लिख डाला। तो हमें बोल रहा है कि इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है x होता है, यानी x जो होता है वो क्या होता है डोमेन होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ पर क्या है x कहाँ है रूट में है √(x-1)। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमको कंडीशन निकालना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशन आ गया तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन और रेंज निकल जाएगा, डोमेन निकल जाएगा। और डोमेन क्या होता है x होता है, यानी इसका हमें √(x-1) है, इसका हमें कोई कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो हमें पता है कि अगर रूट के अंदर में चाहे पॉजिटिव रहेगा या चाहे 0 होगा, लेकिन अगर रूट के अंदर में अगर निगेटिव होता है कोई भी नंबर तो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। अगर रूट के अंदर में पॉजिटिव हुआ चाहे 0 हुआ तो ये डिफाइंड होता है, लेकिन अगर रूट के अंदर में अगर निगेटिव हो गया नंबर तो क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका जो है हमें अगर हम इसका कंडीशन निकाल दिए तो हमें डोमेन निकल जाएगा। तो हम इसको हम लिख सकते हैं इस x-1 को x-1 जो होगा हमेशा चाहे बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें रूट के अंदर क्या होता है निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब क्या पॉजिटिव चाहे 0 होना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि रूट के अंदर में क्या है x-1 है,
तो x माइनस क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, यानी बड़ा का मतलब क्या होगा, 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा या चाहे 0 के बराबर होगा। तो ये हमें कंडीशन आ गया। अब इसको यूज करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, और जब x का वैल्यू हो जाएगा निकल जाएगा, इसका मतलब क्या है, डोमेन निकल जाएगा। हमें कंडीशन आ गया है। और जब हमें कोई भी क्वेश्चन का कंडीशन आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो है क्वेश्चन आधा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सोल्व हो गया। तो हमें कंडीशन इसका आ गया, ये कंडीशन है x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0। ये क्या है, ये कंडीशन है। तो कंडीशन को इसको यूज करके हम x का वैल्यू निकाल देंगे। तो जब भी हमें कंडीशन आ जाए तो हमें x का वैल्यू हमें मान निकालना है। तो x का वैल्यू अगर हम निकालने के लिए क्या है, यहाँ पर -1 लगा, -1 को हटाना पड़ेगा। और जब भी हमें ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल का साइन है तो हमें -1 का हटाना है। तो जो हम काम करेंगे इस साइड, वो काम उस साइड भी करेंगे। तो -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +1 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो हट जाएगा, यानी -1 कैंसिल हो जाएगा। तो +1 दोनों तरफ करेंगे, जो भी काम करेंगे, चाहे ग्रेटर दैन हो चाहे लेस दैन साइन हो, तो हम जो काम राइट साइड करेंगे यानी लेफ्ट साइड करेंगे, वो साइड हम राइट साइड भी करेंगे। तो यहाँ पर x -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +1 ऐड करना पड़ेगा और इधर भी +1 ऐड करना पड़ेगा। तो हम जब हम +1 ऐड करेंगे तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 0 और 0 + 1 को ऐड करेंगे क्या होगा, 1 होगा। यानी हमें जो आया है कंडीशन क्या आया है, x ग्रेटर इक्वल 1 आया है। और x क्या होता है, डोमेन होता है। इसका मतलब है कि डोमेन हमें निकल गया, और डोमेन क्या हुआ, 1 से बड़ा हुआ। और 1 से बड़ा मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा का मतलब क्या हुआ, 2 3 4 जाते रहेगा। वो कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता है, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं, जब नहीं पता है तो क्या हम मान लेंगे कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या निकल जाएगा, डोमेन हो जाएगा 1 और 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कहाँ तक हमें नहीं पता है, तो इन्फिनिटी लगा देंगे। और यहाँ पर इक्वल साइन है, इसका मतलब है कि 1 भी शामिल है, 1 इंक्लूड है। तो 1 इंक्लूड है, तो 1 जब इंक्लूड होता है तो क्या होता है, क्लोज इंटरवल का साइन लगता है। और जब भी हमें इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी होता है क्या होता है, ओपन इंटरवल का साइन लगता है। तो हमें ये डोमेन आ गया। और हमें रेंज निकालना है। तो रेंज क्या होता है, रेंज हुआ y। जब y का वैल्यू निकल जाएगा तो रेंज हो गया। y क्या होता है, रेंज होता है, रेंज होता है। हमें y का वैल्यू निकालना है। अब y का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू इसमें पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा। x क्या है, डोमेन है, और डोमेन क्या है, 1 से इन्फिनिटी तक। अब इसमें 1 से इन्फिनिटी तक इसमें पुट करते जाएंगे वैल्यू, y का वैल्यू हमें मिलता जाएगा, और वहीं हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हमें रेंज निकालना है। तो x का वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करते जाएंगे। तो x का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, 1 से पुट करेंगे, क्योंकि 1 से इंक्लूड है, 0 नहीं पुट करना है, क्योंकि 0 इसमें इंक्लूड ही नहीं है, शामिल ही नहीं है। 1 से पुट करेंगे, 1 से कहाँ तक x पुट करेंगे, इन्फिनिटी तक, यानी यही है। तो 1 से बड़ा यानी ये है, 1 भी शामिल है ना, तो 1 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 1 से होगा। तो अब देखो x का वैल्यू हम 1 2 3 इन्फिनिटी तक पुट करते जाएंगे। अब जैसे मान लो हम ये क्या है, अब हम x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा हमें, √x -1। तो x हम जैसे ही 1 पुट करेंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, √0। और √0 क्या होगा, 0 होगा। जब हम x इक्वल टू 1 पुट किए तो y क्या आया, 0 आया। फिर हम x इक्वल टू अगर हम 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 - x की जगह पर 2, x की जगह पर 2 - 1 हो गया। और 2 - 1 क्या होगा, √2 - 1, और √1 क्या होगा, 1 होगा। तो जब हम x इक्वल टू 1 पुट किए तो y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू 0 आया। जब हम x इक्वल टू 2 पुट किए तो y इक्वल टू क्या आया, 1 आया। उसी तरह से जब हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 1 √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.41। यानी हमें x इक्वल टू जब 3 पुट करते हैं तो y इक्वल टू क्या आता है, 1.41। ठीक, उसी तरह से हम x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो और वैल्यू बढ़ता जाएगा।
जैसे हम x=1 पुट किए तो 0 आया, x=2 पुट किए तो 1 आया, x=3 पुट किए तो 1.41 आया। ठीक उसी तरह से हम जैसे ही x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब कहाँ तक बढ़ेगा हमें नहीं पता है। जब हमें नहीं पता हो तो हम मान लें क्या इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो कहाँ से ये जब हम 1 मिनिमम वैल्यू 1 पुट किए x का वैल्यू तो हमें 0 आया। इसका मतलब है जो y जो होगा कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। और कहाँ तक है हमें नहीं पता है कहाँ तक है, तो इन्फिनिटी लगा देंगे। इसमें जो है 1 क्या है, इंक्लूड है, तो क्या होगा 0 भी इंक्लूड है। इसका मतलब ये क्या है, 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी का आगे में क्या तो ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डोमेन हो गया, ये हमारा रेंज आ गया। और हमें यहीं इसी फंक्शन में हमें डोमेन और रेंज ही निकालना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया।